दोस्तों चैप्टर हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी से कहते हैं। और आज हम एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दो पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। पहला वीडियो था कि एपी का जो nth टर्म है, nवां पद है, वो कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी गई है। और इसके बाद एक मैंने आपको करवाया था कि अगर किसी एपी का तीसरा पद ये है, पांचवा पद वो है, तो एपी निर्धारित कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल, एपी ज्ञात करने वाला सवाल मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इस तरह का सवाल करने वाले हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, यानी कि 3 से कट जाती हैं, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, उन दोनों वीडियो की जो पहले मैं करा चुका हूं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब क्या है कि यहाँ पर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य होंगी। तो आप यहाँ पर एक बार लिख लेंगे क्या, 2 अंकों की संख्याएं। तो आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है कि 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, ये देखिए क्या क्या होती हैं। अब सबसे पहले तो 3 से विभाज्य 3 ही होता है, उसके बाद 6, उसके बाद 9, लेकिन ये 2 अंक की नहीं है, ये तो एक ही अंक की है। तो 2 अंक की क्या है भैया, 12 है जो 3 से जाती है। 3 चौक 12, 4 बार में कट जाती है। इसी तरह फिर क्या है, 15 है, फिर क्या है, 18 है 2 अंक की। इसी तरह से भैया पूरा आपका डैश 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 कहाँ तक होगा जरा बताइए। अब अगर 100 की बात करें तो 100 तो भैया 3 अंक की हो गई, और ये क्या है, 3 से विभाज्य भी नहीं होती है 100, और वहां से 3 अंक की स्टार्ट हो जाती है। जरा 100 से एक कमाइए, 99। 99 2 अंक की है और 3 से विभाज्य हो जाती है। तो भैया लास्ट जो संख्या होगी वो 99 होगी। क्यों भैया, क्योंकि 2 अंक की संख्याएं पूछ रहा है जो 3 से विभाज्य हैं। तो 99 2 अंक की संख्या है और ये 3 से विभाज्य है। इसके बाद ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 2 अंक की हो और 3 से विभाज्य भी हो। देख लो 99 के बाद 100 आएगा। 100 तो पहली बात 3 से विभाज्य भी नहीं है और दूसरी बात 3 अंक की चालू हो गई अब 100 से। तो इसलिए क्या होगा, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, इसी तरह से चलते चलते 99 तक ऐसा हो जाएगा कि 2 अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य है। इतना समझ में आया। इसके बाद अब जरा यहाँ पर देखिए, आप इसमें देखना चाहें कि यहाँ पर एक एपी बन रही है, तो हम सरलता से ये निकाल लेंगे। क्यों भैया, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला जो कि हर वीडियो में बताया है, इसके बिना तो एपी चैप्टर की शुरुआत नहीं होती है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखना यहाँ पर आपको पहले क्या होता था कि डायरेक्ट सवाल दे दिए जाते थे कि भैया एपी ये है, इसका 10वां पद निकालो। तो यहाँ पर आप एन की जगह क्या रखते थे, 10, यानी कि ए 10 की वैल्यू निकालते थे। तो ए प्लस 10 माइनस 1 डी। डी क्या होता है, सार्वधातर होता है। ये आप सभी को पता है, पिछले 2 वीडियो में बढ़िया अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना, याद कर लो, घोट के पी जाओगे। ए एन बराबर यानी कि nth टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके बाद भैया ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसका आंसर लाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तो एपी में लगता है ना। जरा आंखें फैलाओ और बताओ कि यहाँ सवाल में कहीं कहा गया है कि ये एक एपी है? नहीं कहा गया है। ये तो हमने अपने आप से सूची लिखी है ना, ऐसी संख्या जो 2 अंक की है, 3 से विभाज्य है। ठीक, तो भैया जरा आप ये बताइए कि ये एक एपी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर A2 माइनस A1 करके देख लो। तो यहाँ A2 क्या है, 15 है, माइनस A1 क्या है, 12 है। तो जरा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसी तरह A3 माइनस A2 ये करके देख लो। A3 क्या है, 18 है, मतलब जो तीसरे नंबर पे है। A मतलब पद और 3 मतलब जो तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे क्या है, 18 माइनस A2 यानी कि 15। 18 में से 15 जाता है 3। इसी तरह तो हमें पता चलेगा ना एपी है कि नहीं, क्योंकि एपी में क्या होता है कि जो क्रमागत पद होते हैं ना, उनका अंतर समान होता है। क्रमागत यानी जो क्रम से आए। 12 के बाद 15 आ रहा है, तो 12 और 15 का अंतर कितना है, 3 है। इसी तरह 15 और 18 का अंतर कितना है, 3 है। इसी तरह 18 के बाद 21 आया है, 18 के बाद 21 ही तो आएगा ना जो 3 से कटेगा। तो 18 और 21 का अंतर कितना है, 3 है। तो इस तरह से अंतर अगर सब में सेम आ रहा है तो वो क्या होगी, एक एपी होगी। अब ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर उपरोक्त से यानी कि ऊपर वाले से हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची, ये जो सूची दी गई है ना 12, 15, 18, डैश 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 99, तो दी गई संख्याओं की सूची एक एपी बनाती है। दी गई संख्याओं की सूची यानी कि लिस्ट, सूची क्या होता है, लिस्ट, सूची एक एपी है। एपी है या एपी बनाती है, इस तरह से आपको लिख लेना है।
इतना लिख लिया। अब इसके बाद जब हमें पता चल गया है कि भैया ये AP है, तो AP में क्या होता है, सबसे पहले तो A होता है पहला टर्म, पहला वाला पद, तो पहला पद A कह लो या A1 कह लो, तो A यहाँ पर क्या है 12, 12 से शुरुआत हो रहा है ना, तो यहाँ लिख लिया 12। इसके बाद D होता है सार्वंतर, D अभी हमने निकाला भैया A3 माइनस A2 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, यानी कि आगे वाले पद में से पिछला पद घटा दो, आपको क्या मिल जाता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या है D, यानी कि 3 आपने यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो D की वैल्यू हो गई आपकी 3। और यार यहाँ पर देखो जरा कि हमको ये निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, और यहाँ पर संख्याओं से हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली, सूची, जो कि AP है। तो AP की भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, AP की भाषा में टर्म बोलेंगे ना, पद बोलेंगे ना, कि कितने पद हैं, यानी कि आपको पद की संख्या निकालनी है कि इसमें कितने पद हैं, क्योंकि ये क्या है, ये तो उन संख्याओं की सूची है ना जो 2 अंक वाली संख्या है, 3 से विभाज्य हैं, उनकी ये सूची है। तो इसमें कितने भैया टर्म हैं, कितने पद हैं, यानी कि n बराबर आपको निकालना है। अगर आप ये निकाल लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। समझ में आ गया, तो n आपको निकालना है। और इसके बाद जो लास्ट वाला पद है 99, यानी कि an आपको दिया है, मतलब an nth टर्म आपको दिया है ना 99, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या 99। चलिए इतना समझ में आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लास्ट टर्म था ना an, इसके बाद तो कुछ है नहीं, और n मतलब होता ही है, मतलब जहां आपको लास्ट दिया हो, तो an 99 है। जरा बताओ, A पता है, D पता है, n पता है, तो n नहीं निकाल पाएंगे? अरे बिल्कुल निकालेंगे भैया, हम तो इसमें मास्टर हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए चूंकि, या फिर हम जानते हैं कि इस तरह से आप लिख देंगे an इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D। अब an की वैल्यू क्या है भैया 99 है, लिख दिया 99 बराबर A कितना है 12 है, प्लस आपको n की तो वैल्यू निकालनी है, तो n माइनस 1 ऐसा रखा। D जो है वो क्या है 3 है, गुणे में लिख दो या इसी तरह 3 लिख दो, ठीक। 99 बराबर कितना आ गया 12, प्लस अब ये n माइनस 1 के साथ 3 गुणे में है, तो 3 का जब ब्रैकेट खोलोगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3n, और माइनस का 3 बन जा 3, ये आपका आ गया। इसके बाद देखिए जरा, 99 बराबर 12 प्लस का माइनस का 3, तो 12 में से 3 गया 9 आ गया, 9 प्लस का 3n। इसके बाद 99 यहाँ दिया है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 3n वाले पद को इधर ही रख लिया। इसके बाद बराबर है, बराबर लगा दिया, ये जो n है इसका उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस का 9, सॉरी ये जो 9 है इसका उधर पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है, 99 में से 9 घटाओ क्या आएगा 90 आएगा, बराबर में आपका 3n। n की वैल्यू निकालनी, तो n को इधर रखेंगे, बाकी जो कुछ भी है उठा के दूसरी तरफ फेंक दो। इसके बाद यहाँ 90 है, 90 लिख दिया, और ये 3n है, जो 3 है ये n के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 30 आपका आ गया, यानी कि n बराबर 30, चाहे तो इस तरह से लिख लो 30 बराबर n, इस तरह से आया है, चाहे सीधा करके लिख लो भैया n बराबर 30। तो यार n क्या थी, n तो वही थी ना कि ये जो AP है इसमें पदों की संख्या कितनी है, और ये AP जो है ना ये सूची किस चीज की है, ये सूची तो इस चीज की है ना कि ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की हैं, 3 से विभाज्य हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं 2 अंकों की, उसकी ये सूची है। और इस सूची में जो टोटल पद हैं यानी कि n 30 हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि जो 2 अंक वाली संख्या 3 से विभाज्य है उनकी संख्या कितनी है 30 है। यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आंसर में, उत्तर में आप क्या लिख देंगे कि 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं 30 हैं। और दोस्तों इसको जब आप प्रैक्टिकली ऐसे देखेंगे ना निकाल के, तब भी आपका 30 ही आएगा। 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होगी, देखिए 12 से शुरू होगी ना, जो 3 से कटती हो, तो 12, 15, 18, 21, 24 इस तरह से आप करते जाइए और गिनते जाइए, तो आपका जो निकलेगा ना जब आप 99 तक पहुंचेंगे तो आपका 30 ही निकलेगा। तो इतना लंबा किसी को फुर्सत है कि वो 12, 15, 18, 21 इस तरह से करेगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको लगा के हमें आंसर मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से कोई भी सवाल हो, मान लीजिए ऐसे कह दे कि 3 अंकों की ऐसी संख्या बताओ जो 5 से कटती है, क्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो उनको भी ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको क्लास 9th 10th की बिल्कुल बेसिक से लेके आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।